कह ही रहा था कि उसी जात का संबंध से मेरे तुम्हारे आने से। अरे आ गए आप। नमस्कार, आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आप लोग भी रंगमंच से प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदी का रंगमंच हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा का रंगमंच हो, चाहे लोकनाट्य रंगमंच हो। अगर आग भी नाटकों से प्यार करते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर एक नाटक कैसे तैयार होता है और उसका प्रदर्शन जो है वो अपने शहर को छोड़कर यदि किसी दूसरे शहर में उसका प्रदर्शन होना हो तो वो रंग यात्रा कैसी होती है। आइए ले चलता हूं, आइए। रन थ्रू शुरू कर रहे हैं। कल हमारा शो है, पहले सीन से आखिरी सीन तक नॉन स्टॉप करेंगे। बैक स्टेज वाले एक्टिव रहेंगे। ड्यूटियां रेडी है ना? 3 यहाँ पे 3 वहां पे। साइज फोटो लगाकर अप्लाई कर चुका हूं, तो अब मैं नाम भी वापस नहीं ले सकता। अच्छा, अब ये भी मेरी गलती होगी। बहुत बढ़िया। अपने ड्रीम सीक्वेंस के बाद तो खुद नहीं मान गया था यहाँ पर। अपर्णा, तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना हम लोगों को। हाँ अपना हमें किसके सारे छोड़ कर जाती हो? अभी मैं जाओ छोड़ कर जाऊँ। वैसे ये चक्कर क्या है? कुछ नहीं है। पूछा गया कि फला अग्निहोत्री को जानते हो? दिखाना तो जानते हो, तो मैंने घबरा कर किसी अग्निहोत्री के नाम पर सो फाइनली मैंने आप लोगों को पूरा रिहर्सल प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया। रिहर्सल हो चुकी है। सारे के सारे अभिनेता, निर्देशक, बैक स्टेज यानी कि पूरी हमारी टीम अंदर है। लेट्स सी, मैं दिखाता हूं आपको कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं तो आखिर नाटक की टीम किस तरीके से अपनी उस जर्नी को जो है वो पूरा करती है। आइए। नाटक के अंदर सारी कलाएं आकर के समाहित होती हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि निर्देशक ज़्यादातर विधाओं में पारंगत भले ही ना हो, लेकिन जानकारी ज़रूर रखे। तो ऐसे सब लोगों की अच्छाइयों को जोड़ करके नाटक बनता है। ग्रुप आर्ट है, सब लोगों को जोड़ करके, सब लोगों से कुछ कुछ लेकर के नाटक बनता है। और मेरा ये हमेशा से मानना है कि निर्देशक तो खैर होना ही चाहिए, साथ में एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए, क्योंकि उसमें लोगों को मैनेज करने की कला आनी चाहिए। पिछले करीब 22 साल से रंगमंच से जुड़ा हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि इस विधा से जुड़ा हुआ हूँ। अपने शहर में रंगकर्म करने का एक अलग अनुभव, एक अलग आनंद है, लेकिन शहर से बाहर जाकर एक टीम के साथ, एक दल के साथ, उसका तो एक बात ही अलग है। मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई जगह अलग अलग शहरों में नाटक किए, बट मैं उन शहरों में रहता था। जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैंने दिल्ली में शो किया, तो मैं वहाँ पहले से रहता था, किसी दूसरे शहर में नाटक खेलने नहीं गया। मुंबई में रहता तो मुंबई में नाटक किया। अभी मैं जोधपुर से अजमेर दोस्तों के साथ नाटक खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम नाटक के लिए बाहर जा रही हूँ और ये टीम के साथ मेरा पहला टूर है और बात काफ़ी अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, सबके साथ टूर करके। जी हाँ, नाटक का अनुभव अपना ही बहुत ही उम्दा एक अनुभव होता है। पूरी टीम के साथ ट्रैवल करना और अगर नींद आए तो टीम से छुपकर साइड में आकर सोना। पिछले कई सालों से ये सिलसिला जारी है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे थिएटर करते हुए और बड़ा ही मज़ा आता है। बड़ी मज़ेदार जर्नी है। एक ही जीवन में कई कई रंग, कई कई रूप देखने को मिलते हैं। उन चरित्र को जीते हैं, उनको निभाते हैं और एक ही जीवन में कई सारे जीवन जी लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। रंग कर्म सभी को करना चाहिए और जीवन ही एक रंगमंच और एक रंग कर्म।
सो फाइनली हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है अजमेर में। आज खेला फेस्टिवल जो कि क्यूरियो चिल्ड्रन थिएटर और अपना थिएटर अजमेर के तत्वावधान में सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से होने जा रहा है। आज दूसरा दिन है इस फेस्टिवल का, और इस फेस्टिवल की खास बात मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा फेस्टिवल, ये जो 3 दिनों का फेस्टिवल है जिसमें 3 बड़े नाटकों का मंचन होने जा रहा है, ये पूरा का पूरा फेस्टिवल जो है वो समर्पित है अजमेर के रंग पुरोधा श्री लाखन सिंह जी के सम्मान में। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं आदरणीय स्वर्गीय श्री मंगल जी सक्सेना, सुश्री मंजू जोशी जी, स्वर्गीय मदन मोहन जी माथुर और स्वर्गीय श्री श्याम नारायण जी माथुर, इन दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने राजस्थान में तकरीबन 5 से ज्यादा दशकों तक रंगमंच को एक नई ऊर्जा दी, रंगमंच को एक नया नाम दिया, रंगमंच को एक नया आयाम दिया, उन्हीं के सम्मान में जो है वो ये पूरा का पूरा खेला फेस्टिवल खेला जा रहा है। आज हमारा नाटक है व्हाट्स इन अ सरनेम। मैं इसकी यात्रा अनवरत जारी रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यही खेला जिसका सेकंड पार्ट आज अजमेर में होने वाला है, इसका फर्स्ट पार्ट जयपुर में जवाहर कला केंद्र में हुआ। 5 दिनों के उस फेस्टिवल में 10 नाटक हिंदुस्तान के बड़े खेले गए। मैं साधुवाद देना चाहूंगा क्यूरियो चिल्ड्रन थिएटर से गगन भैया का, और साथ ही साथ अपना थिएटर अजमेर से योबी सर का, जिन्होंने मिलकर अपनी पूरी टीम के साथ ये खेला जैसा बड़ा फेस्टिवल इन सभी दिवंगत आत्माओं को समर्पित किया। सो थैंक यू सो मच गगन भैया, थैंक यू सो मच योबी सर। और इस यात्रा को मैं अनवरत जारी रखता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, और कुछ देर में आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर नाटक के मंचन से ठीक पहले जो टेक्निकल रिहर्सल होती है हमारी, वो कितनी जरूरी है, और बैकस्टेज की टीम जो कि एक बैकबोन का काम करती है किसी भी नाटक के मंचन के दौरान, आखिर वो कैसे काम करती है, आइए चलिए। अभी एक सोफा लगाने का उपक्रम रखिए या ये सोफा भी हटा दें। सो फाइनली हमारी पूरी टीम जो है वो पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन पे, अजमेर का ये खूबसूरत सा ओपन एयर थिएटर। और अब यहाँ टीम के पहुंचने के बाद सबसे जरूरी काम और सबसे पहला काम जो शुरू हो जाता है वो हो जाता है आज शाम को होने वाले नाटक की जो मंच सज्जा है, यानी कि सेट डिजाइन जो है, जो प्रॉपर्टीज आज शाम को नाटक में काम आने वाली है, जिन जिन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारी बैकस्टेज टीम आप लोग देख सकते हैं पीछे, उसका काम ये है कि वो ये तय करेगी कि आखिर शाम को जो निर्देशक ने तय किया है वो प्रॉप्स जगह पे मिल जाएं और डिजाइन के अनुरूप जो है वो व्यवस्थित हो जाए। मैं और मेरी पूरी टीम बैक स्टेज कर रहे हैं, जिसमें हम 5 लोग हैं। टोटल इस प्ले में 12 सीन है, तो 12 सीन के अकॉर्डिंग सब में प्रॉपर्टी अलग अलग लगेगी। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी प्रॉपर्टी अच्छे से लगे सीन वाइज, क्योंकि नाटक में एक जैसे एक्टर होता है वैसे ही बैक स्टेज होता है जो अच्छे से परफॉर्म करे, क्योंकि बैक स्टेज में कुछ भी मिस्टेक्स होते ही एक्टर मतलब अपनी प्रॉपर्टी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने सीन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर मंच पर नाटक के मंचन के दौरान जब एक डायलॉग बोला जा रहा होता है, एक एक्टर जब डायलॉग की डिलीवरी कर रहा होता है, तो ओपन एयर थिएटर हो चाहे प्रेक्षागृह हो, बहुत जरूरी होता है कि वो जो संवाद है, वो जो डायलॉग है, वो दर्शकों तक प्रॉपर पहुंचे। और उसके लिए एक खास किस्म का जो है वो माइक नाटक के मंचन के दौरान काम में लिया जाता है। आइए आपको दिखाता हूं मैं। ये वो माइक होता है जो खास तौर से नाटकों के मंचन के लिए डिजाइन किया गया है। इसे बोलचाल की भाषा में पैड माइक या बहुत बार माउस माइक भी बोलते हैं। ये पैड माइक बहुत सेंसिटिव होता है और ये इस तरीके से मंच पर रखा जाता है। जितने भी डायलॉग्स बोले जाते हैं, जितने भी सीन होते हैं, उन सारे संवादों को प्रॉपर दर्शकों तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो वो ये पैड माइक करता है। बहुत सेंसिटिव माइक होता है, उसका ये संवाद उस अभिनेता से लेकर जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता है। सो ये बहुत मजबूत कड़ी होती है एक अभिनेता और दर्शक के बीच की।
एक नाटक को तैयार करने में जो रिहर्सल लगती है वो किसी एक आदमी के बूते की बात नहीं है। एक आदमी डायरेक्टर अपने साथ पूरी टीम लेके जुटता है और हर बंदा अपना अपना योगदान देता है, तब कहीं जाके एक नाटक तैयार होता है। नाटक एक तरह से परकाय प्रवेश की तरह है। जब एक कैरेक्टर जो आम आदमी होता है वो रंगमंच पे जब अपना चरित्र निभाता है तो बिल्कुल दूसरे तरीके का कैरेक्टर हो जाता है। नाटक के प्रदर्शन का सबसे अहम पहलू रूप सज्जा यानी कि मेकअप। मेरे साथ हैं इस वक्त, आप देख पा रहे हैं भरत भाई साहब। कुछ देर पहले आपने इनको सुना था। भरत भाई साहब बहुत सालों से रंगमंच से जुड़े हैं और ये है तो वैसे जो है वो अभिनेता, लेकिन एक नाटक के अभिनेता को कितना मल्टीपर्पज तैयार होना पड़ता है। चाहिए उसे मेकअप का ज्ञान भी होना चाहिए, उसे लाइट का ज्ञान भी होना चाहिए। उसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि भरत भाई साहब जो है वो मेकअप कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, कई बार हम मेकअप मैन को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। टीम के अनुरूप सभी आर्टिस्ट को मिल बांट कर स्टेज बैक स्टेज का काम करना पड़ता है। कुछ हमारे आर्टिस्ट होते हैं वो अपना रोल निभाने के बाद लाइट का काम कर लेते हैं, कुछ स्टेज क्राफ्ट में पारंगत होते हैं, कुछ पब्लिसिटी में होते हैं, कुछ मेकअप में होते हैं मेरे जैसे। तो हम सब, ये एक टीम वर्क है और सारे लोग रंगकर्म करने के साथ साथ ये भी उसका एक अहम हिस्सा है, पार्ट है। सीखना चाहिए, करना चाहिए। हमने भी रंगकर्म करते करते धीरे धीरे मेकअप सीख लिया और आज हाथ बैठा रहे हैं। सुना आपने, इसीलिए रंगमंच को जो है वो इतना पावरफुल माना गया है कि, और कहा भी जाता है कि एक रंगमंच का कलाकार या एक रंगमंच का अभिनेता जो है वो कई सारी विधाओं में पारंगत होता है। उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ नाट्य कला। क्योंकि नाट्य कला को समग्र कलाओं का जो है वो संगम माना गया है, जिसमें आकर न जाने कितनी कलाएं जो है वो मिल जाती है। और बस कुछ देर में हमारा नाटक प्रदर्शित होने जा रहा है, उसकी झलकियां भी मैं आपके साथ शेयर करूं। वो लेखक है और टीचर भी है। अच्छा, कैलाश चौधरी जी। जी हाँ, वही। वो क्या है कि हमारे यहाँ पिताजी का नाम नहीं लेते। पति का नाम ना ले, ये भी सुना था, लेकिन बेटा बाप का नाम ना ले। कौन सा डिवीजन आया? जी सेकंड, 59%, 56%।